वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार एसआई मेंस के लिए हिंदी का सेट नंबर 1 लगाते हैं, जो मार्क्समैन की सेट प्रैक्टिस से ली गई है। दोस्तों, इसमें सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना सबसे अधिक है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की राजभाषा क्या है? तो दोस्तों, भारत की राजभाषा है हिंदी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की किस अनुसूची में मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं का वर्णन है? तो दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं का वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा क्षेत्र हिंदी भाषी नहीं है? तो दोस्तों, वह क्षेत्र है खड़गपुर, जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है। खड़गपुर बांग्ला भाषी क्षेत्र है, जबकि जबलपुर, गोरखपुर और समस्तीपुर यह तीनों हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अयोगात्मक तथा योगात्मक क्या है? तो दोस्तों, अयोगात्मक तथा योगात्मक भाषा का वर्गीकरण है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी को गुसाई भाषा के रूप में किस प्रदेश में जाना जाता है? तो दोस्तों, हिंदी को गुसाई भाषा के रूप में केरल प्रदेश में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, भाषा वाहिका होती है? तो दोस्तों, भाषा वाहिका होती है भावों की। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। भाषा भावों की वाहिका होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है? तो दोस्तों, वह भाषा है मलयालम, जो कि भारोपीय परिवार की नहीं है। मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषा है, जबकि अंग्रेजी, मराठी तथा हिंदी यह तीनों भाषा भारोपीय परिवार की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, प्रयत्न लाघव का अर्थ है उच्चारण की सुविधा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वाराणसी के बनारस के रूप में विकास उदाहरण है? तो दोस्तों, यह उदाहरण है व्यंजन विपर्य का। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? तो दोस्तों, टकसाली भाषा कहते हैं परिनिष्ठित भाषा को। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो दोस्तों, भाषा की प्रमुख प्रकृति है जटिलता से सरलता की ओर।
अगला प्रश्न देखते हैं, कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। तो दोस्तों कोई भी भाषा या बोली मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है सरल। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। तो दोस्तों हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो दोस्तों मेवाती राजस्थानी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो दोस्तों अवधी पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो दोस्तों बघेली हिंदी के पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भोजपुरी बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो दोस्तों भोजपुरी बोली का संबंध बिहारी उपभाषा से है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है। तो दोस्तों भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है शब्द। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, शब्द भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं। तो दोस्तों भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को कहते हैं शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। तो दोस्तों वह शैली है मसनबी, जिसे हम लोग हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। मसनबी शैली हिंदी की शैली नहीं है। यह प्रेम मार्गी काव्यों की रचना के लिए प्रयुक्त हुई है, जो फारसी की शैली है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई है, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। तो दोस्तों जो गलत विशेषता दिए गए हैं वह है ऑप्शन बी, भाषा पैतृक संपत्ति होती है। तो दोस्तों यह गलत दिया गया है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। बाकी सभी विशेषताएं सही दिए गए हैं। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत की संपर्क भाषा कौन सी है। तो दोस्तों भारत की संपर्क भाषा है हिंदी।
हिंदी भारत की संपर्क भाषा है क्योंकि हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है शोरसेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है शोरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न देखते हैं, बांगड़ू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो दोस्तों बांगड़ू पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हरियाणवी या बांगड़ू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो दोस्तों यह विकसित हुई है पश्चिमोत्तरी शोरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना पूर्वी हिंदी उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है। तो दोस्तों वह बोली है अवधी बोली, जिसमें कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है। जबकि ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली यह तीनों बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन में के अर्थ में किया जाता है। तो दोस्तों वह बोली है अवधी बोली, जिसमें उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन में के अर्थ में किया जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। तो दोस्तों किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं बोली। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधी भाषा का संबंध किससे है। तो दोस्तों सिंधी भाषा का संबंध है बाचार से। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। तो दोस्तों हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम है संस्कृत, पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर शोरसेनी, फिर पश्चिमी हिंदी और फिर खड़ी बोली। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हिंदी में अधिकांशतः शब्द किस भाषा से आए हैं। तो दोस्तों हिंदी में अधिकांशतः शब्द संस्कृत से आए हैं। हिंदी में अधिकांश शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं क्योंकि हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो दोस्तों हिंदी है भारोपीय परिवार की भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बनारसी किसकी उपबोली है। तो दोस्तों बनारसी भोजपुरी की उपबोली है।
बनारसी भोजपुरी की उपबोली है। बिहार के बक्सर जिले के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर भोजपुरी बोली का नाम पड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है। तो दोस्तों वह भाषा है बुंदेली, जो कि राजस्थान की बोली नहीं है। बुंदेली मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बुंदेलखंड की बोली है, जबकि मारवाड़ी, मेवाती, मालवी ये तीनों बोली राजस्थान की है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन हैं। तो दोस्तों मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं विद्यापति। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अंगिका किस राज्य की बोली है। तो दोस्तों अंगिका बोली है बिहार राज्य की। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्वालियर की बोली क्या है। तो दोस्तों ग्वालियर की बोली है बुंदेली। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, उकार बहुला बोली मानी जाती है। तो दोस्तों यह मानी जाती है अवधी बोली की। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरयनी गई कुम्ही लाई हो, गंगा जमुना बीत रेती पड़त है, कैसे के रचाऊं बिहाऊ रे। उक्त गीत किस बोली का है। तो दोस्तों यह बोली है अवधी की। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। यह एक विवाह गीत है तथा यह गीत अवधी बोली का है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, खसखुरा या गुरखाली भाषा है। तो दोस्तों खसखुरा या गुरखाली भाषा है नेपाल की राजभाषा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है। तो दोस्तों ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है। तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है ब्रज भाषा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है। तो दोस्तों वह क्षेत्र है सरगुजा, जो कि ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है, जबकि धौलपुर, मथुरा, आगरा यह तीनों क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रज भाषा है। तो दोस्तों ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सही युग्म चुनिए। तो दोस्तों जो सही दिया गया है वह है ऑप्शन ए, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली। बाकी सभी गलत दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, खड़ी बोली
व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों खड़ी बोली व ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, वह है अवधी, जबकि भोजपुरी, मगही, मैथिली यह तीनों बिहारी हिंदी का रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो दोस्तों पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, वह है भोजपुरी, जबकि अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली यह तीनों बोली पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोली नहीं है वह है बघेली, जबकि ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली यह तीनों बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है? तो दोस्तों वह बोली है बघेली, जो कि पश्चिमी हिंदी में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो दोस्तों वह बोली है बघेली, जो कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो दोस्तों वह बोली है डोगरी बोली, जो कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, वह है छत्तीसगढ़ी, जबकि कन्नौजी, ब्रज, खड़ी बोली यह तीनों बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग में आती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी बोली नहीं आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी बोली है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, वह बोली है अवधी, जबकि खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रज भाषा यह तीनों बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो दोस्तों कन्नौजी हिंदी की पश्चिमी हिंदी
भाषा उपभाषा की एक बोली है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? तो दोस्तों वह है अवधी, जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है, जबकि ब्रजभाषा, बुंदेली तथा कन्नौजी यह तीनों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो दोस्तों वह बोली है बघेली, जो कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है? तो दोस्तों खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है शोरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? तो दोस्तों पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, वह है बुंदेली, जबकि अवधी, छत्तीसगढ़ी तथा बघेली यह तीनों पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? तो दोस्तों सिंधी भाषा का विकास बाचर अपभ्रंश की शाखा से हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किसे माना गया है? तो दोस्तों पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश को माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है? तो दोस्तों पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर की बोली क्या है? तो दोस्तों रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर की बोली है खड़ी बोली। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो दोस्तों खड़ी बोली हिंदी का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? तो दोस्तों दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का नाम है खड़ी बोली। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? तो दोस्तों बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से माना गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो दोस्तों हिंदी खड़ी बोली शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है?
तो दोस्तों कोडवी भाषा का उदय हुआ है पश्चिमी हिंदी से। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट।